शादी चली तो बिस्मिल्लाह, नहीं चली तो नो प्रॉब्लम। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको जिंदगी में एक साथी की जरूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं। जो पाकिस्तान की पहचान मलाला यूसुफजई, जिनको दुनिया उनकी खवातीन की तालीम और हुकूक के लिए जद्दोजहद पर सराहती है, उनकी बड़ी तारीफ की जाती है, बहुत से लोग उनको अपना आइडियल समझते हैं। उनका बरतानवी फैशन मैगजीन ने एक इंटरव्यू किया और वो मैगजीन के सफ़ा अव्वल की जीनत बनी। मलाला ने अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें की, तालीम के मुतालिक अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, बात की, मगर साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें कर दी जिन पर उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, वो बात क्या थी जिस पे ज़्यादा तनकीद हो रही? मलाला का शादी के मुतालिक एक नज़रिया इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं। ये महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती। अब मलाला के इस बयान ने काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि मलाला बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, पाकिस्तानी के नाम से पहचानी जाती हैं, पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके नज़रियात जो हैं मगरबी होते जा रहे हैं? क्या मलाला को मगरिब की हवा लग गई है? जबकि एक तबके की राय ये है कि मलाला जो भी कहें, जो मर्जी बोले, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये उनका ज़ाती मामला है। क्या ये ज़ाती मामला है या फिर जब आप अपने वतन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कहीं पर, अपने वतन के नाम से जाने जाते हैं, अपने मज़हब के नाम से जाने जाते हैं, और मज़हब से ज़्यादा मैं इस टाइम पे पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी के हवाले से अगर हम बात करें कि इस बात का, इस नज़रिए का माशरे पर क्या असर हो सकता है, ये माशरे में कितना बिगाड़ पैदा कर सकता है इस तरह का नज़रिया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत नामवर टीवी होस्ट मतीरा। मतीरा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मतीरा, आपने बयान सुना, फिर आपने भी इस पर बात, वालेकुम अस्सलाम, आई होप आप खैरियत से होंगी। मतीरा, ये मलाला के बयान पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मलाला को सोशल मीडिया पर बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि आपने भी इस हवाले से अपनी राय का खुलकर इजहार किया। तो आप कैसे देख रही हैं ये मलाला का जो नज़रिया है? जो लोग कहते हैं जी मलाला की मर्जी, वो जो मर्जी बोलें, लेकिन आपको लगता है कि जब हम कोई टीवी पर आता है, या मलाला ने कितना नाम बनाया, पाकिस्तान की पहचान है मलाला, तो उस लेवल पर जाने के बाद मलाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या नहीं कर रही? वो जो भी बोलेंगी उनकी मर्जी, जो भी कहेंगी उनकी मर्जी। आई थिंक बहुत सारी, जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनको फॉलो करती है, ठीक है। अब मलाला ही ये बोलेंगी दैट यू नो पार्टनरशिप करनी चाहिए, एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में जो मुझे ये लगता है दैट शी इज काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स, जो पहले वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं था, अभी वो आ गया है। लेकिन अगर आप देख रहे हो, जितने भी कैथलिक्स है, क्रिश्चियंस, दे बिलीव इन मैरिज, इवन द हिंदूज बिलीव इन मैरिज। तो यस, मैरिज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, और अगर यही इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी, हमारी यंग जनरेशन को ये दिखाएगी दैट मैरिज इज़ लाइक ओके, तो आई डोंट थिंक सो ये इतना पॉजिटिव है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो वो बोलती है, हमारे बच्चे उस चीज़ को यू नो अपनाना चाहते हैं, दे लुक एट हर एज अ लीडर। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, उनकी राय जो भी हो, लेकिन फिर भी सबके लिए एक साथ ये नहीं बोल देना चाहिए दैट दिस इज। उन्होंने बेसिकली एक लाइन खींच दी दैट यू नो डू वी एक्चुअली हैव टू गेट मैरिड। इन्होंने ये एक सवाल उठा दिया है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मैरिज इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, आपने बहुत प्यारी बात की। अच्छा मतीरा, एक चीज़ देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी कि बतौर मुआशरा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कि आपने जब मलाला की इस बात पर आपने भी तनकीद की और आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, निकाह या शादी होनी चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की, अपने तमाम मज़ाहिब को मेंशन किया कि सिर्फ इस्लाम में नहीं बाकी मज़ाहिब में भी शादी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतीरा ये बात करेंगी, यानी आप लिबरल हैं, आपका इस तरह का एक इमेज है, तो लोगों को लगता है कि मतीरा ऐसी बात क्यों करेंगी। तो इस पर आप ज़रा, मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को आज जवाब दें कि लोग ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी से भी कि आप इस बारे में ये राय रखेंगे या वो राय रखेंगे। आई थिंक लोग ज़्यादातर जज कर रहे होते हैं दैट यू नो शी ड्रेसेस लाइक दिस, मैं इतनी मॉडर्न हूँ तो बिल्कुल ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन चंद चीज़ें बहुत सारे लोग के लिए मैटर करती है। जैसे मेरे बच्चा, आई वुड रियली टेल माई किड टू गो फॉर अ निकाह, और जिस तरह लोग बोलते हैं दैट निकाह इज़ अ सुन्नत, एंड किसी के साथ एक रिलेशनशिप में अगर आपको प्यार है किसी से एंड यू वांट टू आगे अपनी जिंदगी आपको नजर आ रही है, तो आप एक हलाल तरीके से व्हाई डोंट यू डू इट, बिकॉज इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। तो आई थिंक
काम में भी आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है, हर चीज़ में आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है। और नई ज़िंदगी किसी के साथ शुरू करने के लिए तो ऑफ कोर्स अल्लाह की ही ब्लेसिंग चाहिए होगी ना, दुनिया की तो नहीं। अच्छा मतीरा, आप पाकिस्तान से बाहर भी रही हैं, बाहर तो आपको पता है कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कि वहाँ पर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पे शादी के बगैर भी आप इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल से हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं, और कुछ इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बाकायदा उसूल है कि आप शादी के बगैर नहीं रह सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जब वहाँ से कंपेयर करें, अगर बाहर के ममालिक में जहाँ आप रही कभी और पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें, तो आप इस चीज़ को यंग जनरेशन को कैसे समझाना चाहेंगी, उनकी कैसी रहनुमाई करना चाहेंगी कि क्या डिफरेंस आपको नजर आया इस शादी के कॉन्सेप्ट से और ये फैमिली कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ है या कुछ ममालिक में जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे कितना बिगाड़ होता है? वेल आई थिंक कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह रिलेशनशिप में रहे एंड एकदम से आप छोड़ दो एक दूसरे को, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है। वो थोड़ी टाइम के लिए अच्छा होता है, नशे की तरह होता है, उस वक्त के लिए अच्छा होता है, लेकिन आगे के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। सो अगर आप एक व्हाट डू यू कॉल निकाह या मैरिज या एक प्रॉपर कमिटमेंट के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता होता है दैट ये मेरी कमिटमेंट्स है, ये मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और ये मेरी लिमिट है। और मैं ये नहीं बोल रही दैट बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम डिवोर्स, तो मैं इधर बैठकर क्यों इतना ज्यादा बोल रही हूँ। बात ये होती है दैट देखो, शादी हुई अच्छी बात है, अगर शादी नहीं चली एंड यू गेट डिवोर्स्ड तो नो प्रॉब्लम, तब भी आप दूसरी शादी कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग टैबू नहीं बनाना चाहिए दैट एक इंसान को ये देखना चाहिए दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर क्या होता है। आजकल एक फोन में अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर रिलेशनशिप से एक फिल्टर की तरह हो गई है, तो आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, परसों उसके साथ है, खूबसूरती तो रहती नहीं है पूरी टाइम। ऑफ कोर्स एक टाइम आता है जहां आपको एंकर करना चाहिए लाइफ में, और वो एक अगर आप निकाह करते हो तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है एक बच्चे को समझाने के लिए कि ये जिम्मेदारी है, ये आपकी बेगम है या ये आपके शौहर है, और ये चंद लिमिट्स है और इन चंद लिमिट्स में आप दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। शादी चली तो बिस्मिल्लाह, नहीं चली तो नो प्रॉब्लम। जय हिंद दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के शादी वाले बयान पर बवाल मच गया है। पाकिस्तान में उनका जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं वोग मैगजीन फोटोशूट को लेकर भी मलाला यूसुफजई को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। पाकिस्तान के लोग मलाला यूसुफजई को ढोंगी और एंटी इस्लामी कह रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान छोड़कर पश्चिमी देशों में जा बसी मलाला यूसुफजई वहां से पाकिस्तान के लोगों को खराब कर रही है। दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा की पैरवी करने वाली पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई के वोग मैगजीन फोटोशूट और मैगजीन के लिए दिए गए इंटरव्यू को लेकर खूब बवाल हो रहा है। वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू के दौरान मलाला यूसुफजई ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। मलाला यूसुफजई ने इंटरव्यू में कहा कि उनके माता पिता ने अरेंज मैरिज की है, लेकिन मैं शादी को इतना ज़रूरी नहीं मानती हूँ। आखिर दो लोगों को साथ रहने के लिए शादी करना ही क्यों ज़रूरी है? आखिर शादी के कागज़ों पर सिग्नेचर क्यों करने होते हैं? और शादी सिर्फ एक पार्टनरशिप की तरह ही क्यों नहीं रह सकती है? शादी को लेकर मलाला के दिए बयान के बाद पाकिस्तान के लोग उन्हें एंटी इस्लामी मानते हुए कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के युवाओं को बर्बाद कर रही है। वो लंदन में रहते हुए पाकिस्तानी युवाओं को शादी के खिलाफ भड़का रही है। लोगों का कहना है कि मलाला के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ गया है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ पश्चिमी देशों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। ट्विटर पर कुछ लोगों का कहना है कि मलाला यूसुफजई पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर पाकिस्तान समाज को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। उनका एजेंडा जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मलाला यूसुफजई ने हिजाब वाले सवाल पर कहा कि यह उनकी धार्मिक आस्था से ज़्यादा उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वो एक पश्तून लड़की है और धर्म से ज़्यादा
उनके लिए सांस्कृतिक रिवाज मायने रखता है। मलाला ने कहा कि जिस तरह की हिजाब मैं पहनती हूँ वो पश्तूनों की सांस्कृतिक प्रतीक है और यह दर्शाता है कि मैं कहाँ से हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।